नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदू महासभा ने मेरठ नगर पालिका चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें पार्षद, निकायों, पालिका और महापौर का चुनाव लड़ेंगे। अगर उनका मेयर बनता है तो मेरठ का नाम नाथूराम गोडसे नगर किया जाएगा। इसको लेकर घमासान मच गया। सदाब चौहान है कोई, टीवी पर देखते हैं, उसने नाथूराम गोडसे को आतंकी बताया, जो कि आजकल फैशन बन गया है। हर कोई आतंकी बोलकर चला जाता, लेकिन एक्चुअल जो आतंकी है उनको कोई आतंकी बोलने की हिमाकत नहीं करता। अब नाथूराम गोडसे को जो आतंकी बोलने की परंपरा चल पड़ी है, इसमें सत्ताधारी पार्टी के लोग भी शामिल है। कई बार आपने रूलिंग पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना होगा, जो कि नाथूराम गोडसे जी को आतंकी बताते हैं। जो एक आतंकी होता है वो एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करता, वो पूरे समूह के ऊपर हमला करता है, वो रैंडम अटैक करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गांधी के आसपास में भी जो लोग थे वो भी हताहत नहीं हुए थे। लेकिन अब ये फैशन चल पड़ा है, तो बोल रहा है कि मेरठ के लोग ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं और इनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए। इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा और प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि गांधीवाद को जड़ से मिटाना ही होगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, गाय की रक्षा करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध किया जाएगा। उन्होंने शिवसेना और भाजपा का भी नाम लिया कि ये पार्टियां भी तुष्टीकरण करने लगी, क्योंकि भारी संख्या में दूसरे समुदाय के लोगों को इन्होंने भरा, जो कि अगर असल मायनों में देखा जाए तो असली तुष्टीकरण, जिसका नाम अब तृप्तिकरण दे दिया गया, वो बीजेपी ने ही किया है। और ये अच्छी बात है। मैं नहीं जानता कि उनको कितना सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर बीजेपी आरएसएस की जो असली सच्चाई है, जो कि दुनिया के सामने नहीं है, अगर लोगों तक पहुंचे तो लोग अल्टरनेट के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी ज्यादातर लोग इनकी जो असली सच्चाई है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, उसके बारे में जानते नहीं। अगर जानेंगे तो विकल्प भी बनेगा, लोगों के सामने विकल्प है भी, तो वो उसे देखना नहीं चाहते। और ऐसी कई पार्टियां हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कमलेश तिवारी की पार्टी थी, हिंदू समाज पार्टी, जिससे उनकी धर्मपत्नी किरण तिवारी जी चला रही हैं। वो लोग भी एनसीडी में हाथ आजमा रहे। कितना समर्थन मिलता है? फिर वही बात कि लोग जब तक बीजेपी आरएसएस की नंगी सच्चाई नहीं जानेंगे कि इनसे बड़ा हिंदू द्रोही कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना पहले कभी हुई, तब तक मामला बनेगा नहीं। और ये कैसे है, अब तो सब प्रमाण आपके सामने है। लगातार इन्हीं के ऊपर तो चर्चा होती है। अब इन्होंने जो मेरठ का नाम नाथूराम गोडसे नगर करने की घोषणा की है, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि पीस पार्टी ने ही विरोध किया है, बाकी अन्य जगह से भी इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और वो विवाद के घेरे में आ गया, क्योंकि वो उनके घोषणा पत्र का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि नाथूराम गोडसे नगर तक ही सीमित है, बाकी मेरठ में अन्य जगह भी जो है, जो इस्लामिक आक्रांताओं के नाम पर है, उनका नाम भी बदला जाएगा। तो जिसको लेकर अभी घोषणा होने से पहले विवाद शुरू हो चुका है। यहां एक चीज ध्यान देने वाली है, जो भी कोर हिंदू इशू है उसकी विरोधी सारी पॉलिटिकल पार्टी है। अब तो बीजेपी भी खुलकर बोलने लगी है। तो इससे यह समझना कितना जरूरी हो जाता है कि जो भी हिंदू पार्टियां बन रही है या पहले से है, उनको आगे आना कितना जरूरी है। और इस ग्राउंड पे कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक आउटलेट होगा, कंज्यूमर का भलाई कभी भी नहीं करेगा। जब कंपटीशन होगा तो फिर कंज्यूमर का भला होगा, क्योंकि एकाधिकार ठीक नहीं होता है और बीजेपी का मोनोपोली हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और आप देखें आज तो बीजेपी ने जितना द्रोह किया, बाकी अन्य पार्टियां सोच भी नहीं सकती थी। प्रॉब्लम एक चीज है कि ये करते कुछ और है
प्रचार ठीक उसके उलट होता है और ये लोगों के विरोध को दिखाकर दूसरे का हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, जो कि ये लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। अगर चलता है तो ये बहुसंख्यक समाज के लिए घातक है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।